अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व में वर्तमान काल में प्रमुख रूप से आध्यात्मिक जगत के हेतु 11 मत चल रहे हैं। जापान में शिंतो धर्म, चीन में 2 धर्म हैं, ताओ या लाओत्सी, और दूसरा है कन्फ्यूशियन। शेष 8 धर्म अपने भारत में हैं। हिंदू, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, यहूदी धर्म, ये 8 धर्म अपने देश में हैं। इसके अतिरिक्त तो और भी समझ लो अगर है तो समस्त धर्मावलंबियों का केवल 2 लक्ष्य होता है, आत्यंतिक दुख निवृत्ति अथवा आनंद प्राप्ति। ये 2 लक्ष्यों के हेतु ही समस्त धर्म हैं। हम हिंदू वैदिक धर्म के अनुसार चल रहे हैं। हमारे धर्म के अनुसार प्रस्थानत्रयी होता है प्रमाण के हेतु। श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान, ये 3 प्रस्थान होते हैं प्रमाण के हेतु। किसी भी तत्व की सिद्धि के हेतु इन 3 प्रस्थानों का अवलंब लिया जाता है। श्रुति प्रस्थान माने वेदों का उत्तर भाग उपनिषद, और स्मृति प्रस्थान माने गीता, पुराण, इतिहास आदि। और न्याय प्रस्थान का मतलब है ब्रह्म सूत्र या वेदांत या शारीरिक भाष्य, अनेक नाम है। तो इन ग्रंथों के द्वारा ही हमने आपको अब तक यह बताया कि ब्रह्म का अर्थ है जो बड़ा हो और दूसरों को बड़ा करे, और उस ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है आनंद, सत्चित तो उसके विशेषण हैं। और वो ब्रह्म अनंत शक्तियों से युक्त है, अतएव अपनी शक्तियों के द्वारा जब चाहे तब सगुण साकार बन जाता है, जब चाहे निर्गुण निर्विशेष निराकार बन जाता है। वो एक भी है, अनेक भी है, दोनों एक साथ है। और वो उसके 3 स्वरूप बताए गए, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, जिसमें संपूर्ण शक्तियों का प्राकट्य हो, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। वे भगवान श्री कृष्ण सबके आधार है, सबके आश्रय है, पुरुषोत्तम है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है, और सबके कर्षक है, भक्त वात्सल्य है, भक्त वश्य है, इत्यादि अनंत गुणों के सागर हैं। और 2 विरोधी धर्मों के अधिष्ठान भी हैं। इसके बाद जीव तत्व पर विचार प्रारंभ हुआ। जीव शब्द का अर्थ है जो जीवित रहे और दूसरे को भी जीवित करे। देखिए, जैसे ब्रह्म शब्द का अर्थ मैंने किया था, जो स्वयं बड़ा हो, दूसरे को भी बड़ा करे, ऐसे ही जीव शब्द का अर्थ है
जो स्वयं जीवित रहे और दूसरे को भी जीवित रखे। जैसे आपका मैं है ना, ये जीव आत्मा जिसे आप कहते हैं, ये स्वयं तो जीवित है ही, शरीर को भी जीवित रखता है, चैतन्यता प्रदान किए है। हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि कैसे वर्क कर रहे हैं। मृत्यु के बाद ये वर्क नहीं करते। इसका मतलब जीव का एक प्रमुख धर्म है चैतन्यता। चित्त कहते हैं उसको, चैतन्य, चेतना। चला गया, चेतना खत्म हो गई, शरीर सड़ गया। उस जीव के बारे में आप लोगों को बताया गया कि वो जीव रूपी मैं इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। कोई भी विज्ञान पंच महाभूत से ही संबद्ध होगा, अतएव आत्मा के विषय में वो सफल नहीं हो सकता। अर्थात न कोई आत्मा को देख सकता है, न छू सकता है, न सोच सकता है, न जान सकता है। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र हुए हैं, आधुनिक जगत में बड़े बड़े भौतिक विज्ञानी हैं, आत्मा के विषय में कुछ नहीं जानते, क्योंकि वो दिव्य है। एक आंसर। और जानने का जितना भी मैटर है सब मटेरियल है, प्राकृत है। इसलिए शास्त्रों वेदों के द्वारा ही, जो मैंने बताया ना, 3 प्रस्थान, श्रुति स्मृति के द्वारा ही हमको आत्मा का परिज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो चलिए, नंबर 1, यह जीव भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति है, शक्ति। भगवान की अनंत शक्तियां हैं, उनमें 3 शक्ति प्रमुख है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता, क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा, अविद्या कर्म संज्ञान्या, तृतीया शक्ति रुच्यते। विष्णु पुराण 6-7-61। ये स्मृति शास्त्र पुराण कहता है कि एक शक्ति का नाम परा, उसी को स्वरूप शक्ति भी कहते हैं, अंतरंग शक्ति भी कहते हैं, योग माया भी कहते हैं, चित्त शक्ति भी कहते हैं, और एक है जीव शक्ति, और एक है अविद्या कर्म संज्ञा वाली माया। ये 3 शक्तियां हैं। गीता में 2 की प्रमुखता दी है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृति रष्टधा परेजमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। 7-4-7-5। अर्थात एक अपराशक्ति है माया और एक पराशक्ति है जीव। यहां पराशक्ति वो विष्णु पुराण वाली नहीं है। विष्णु पुराण वाली जीव शक्ति को
यहां पराशक्ति कहा, और माया शक्ति तो दोनों में बताई गई। और विष्णु पुराण की जो पराशक्ति है वो तो पर्सनल पावर है, सब शक्तियों को गवर्न करती है, भगवान को भी गवर्न करती है, औरों की कौन कहे। उसी स्वरूप शक्ति के अंडर में सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान जीव के अंडर में हो जाता है। जैसा मैंने कल बताया था कि भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं, उल्टा हो जाता है, भक्त भगवान बन जाता है, भगवान भक्त बन जाता है। तो ये तीन शक्तियां अर्थात स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, तो जीव शक्ति के विषय में वेद कहता है पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, पुरुष सूक्त का तीसरा मंत्र। जितने जीव हैं ये भगवान के अंश हैं। और भूतान कहा, इसका मतलब अनंत जीव हैं। भागवत भी कहती है अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगतास तरहि। अनंत जीवात्माएं हैं, 10, 87, 30 भागवत। बृहदारण्यकोपनिषद कहता है यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति एवमेव अस्मादात्मनः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। जैसे अग्नि के बड़े पुंज से चिंगारियां निकलती हैं तमाम, ऐसे भगवान से अनंत जीव उत्पन्न हुए हैं। जैसा मैंने कल बताया था ना, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्ति, वो ब्रह्म है जिससे संसार उत्पन्न हो, जिससे रक्षित हो, जिसमें लय हो। तो यहां भी कहा जा रहा है व्युच्चरन्ति, स्फुलिंगा व्युच्चरन्ति, अनंत जीव। स्वकृत पुरेष्वमी स्वबहिरंतर संवरणम तव पुरुषम बदंत्यखिल शक्ति धृतोंश कृतम। भागवत 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 20वां श्लोक। समस्त जीव भगवान के अंश हैं। वेदांत भी कहता है अंशो नाना व्यपदेशात्, समस्त जीव भगवान के अंश हैं। कैसे अंश है? नाना व्यपदेशात्, नाना संबंध है उसके भगवान से। क्या संबंध है? वेद कहता है दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवासा शरणम सुहृद गति। सुबालोपनिषद का 6वां मंत्र। गीता कहती है गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद। 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। अर्थात भगवान से हमारे तमाम संबंध है। अरे यूं कह दो कि सब संबंध हैं। तुमेव सर्वम मम देव देव।
और किसी से है ही नहीं। क्यों? और बचा कौन? माया। भगवान, माया और जीव, यही तीन तत्व तो है अनादि। तो अगर भगवान के अलावा किसी और से संबंध मानोगे तो वो कौन बचा? माया। वो जड़ है और हम चेतन हैं। तो चेतन जीव का संबंध जड़ से हो ही नहीं सकता। हमारा सारा संबंध भगवान से ही है। यही तो हमने गड़बड़ कर दी, जिसका परिणाम भोग रहे हैं। अपने को शरीर मान लिया और शरीर से संबंध रखने वाले जड़ जगत से आनंद प्राप्ति की प्लानिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो गीता कहती है ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। समस्त जीव, भगवान कह रहे हैं, मेरे अंश हैं और सनातन अंश हैं। ध्यान देना, एक दिन अंश हुए ऐसा नहीं, सनातन अंश है। तो वेद भी कह रहा है अंश है, वेदांत भी कह रहा है अंश है, स्मृतियां भी कह रही है, गीता भी कह रही है, भागवत भी कह रही है, ईश्वर अंश जीवय विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो अब प्रश्न होता है कि कैसे अंश है जीव? क्या माया धीन ब्रह्म का अंश है? क्यों? ये मायाधीन जीव है ना, तो इसका अंशी भी तो वैसे ही होगा। अरे पृथ्वी का अंश ढेला होता है तो वो पृथ्वी की तरह तो होता है, उसी का एक टुकड़ा तो है, भाग तो है उसी का। तो क्या माया विशिष्ट ब्रह्म का अंश है जीव? श्री कृष्ण का अंश है जीव? अरे ना ना, क्यों? मायाम विदुष्य तच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। भागवत पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 23वां श्लोक। माया तो दूर रहती है भगवान से, सामने नहीं आ सकती। विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया। भागवत दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय का 13वां श्लोक। माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना। दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का 47वां श्लोक। स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया। भगवान की स्वरूप शक्ति से माया दूर रहती है। 10वें स्कंद के 37वें अध्याय का 23वां श्लोक। अरे पहले ही भागवत का प्रारंभ होता है, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। धामना माने स्वरूप शक्ति से, निरस्त कुहकम माया दूर भगाई रहती है, वो सामने नहीं आ सकती। तो माया युक्त श्री कृष्ण होंगे कैसे जिसका अंश जीव होगा? बात समाप्त।
फिर कैसे अंश है ये श्री कृष्ण का जीव? अच्छा, टुकड़ा होगा उनका, जैसे मिट्टी का टुकड़ा ढेला। लेकिन टुकड़ा कैसे हो सकता है? क्यों? इसलिए नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता अच्छेद्योयमदाह्योयमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुरचलोयम सनातन। 2:23, 2:24 गीता। आत्मा या परमात्मा किसी को कोई हथियार न काट सकता है, न गीला कर सकता है, न जला सकता है। टुकड़े कैसे करेगा? ओ पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ब्रह्म के टुकड़े नहीं हो सकते। फिर अंश कैसे है ये? किसका अंश है ये? देखिए, श्री कृष्ण या तो पराशक्ति युक्त होंगे, हाँ, या तो माया शक्ति युक्त होंगे, या तो जीव शक्ति युक्त होंगे। हाँ, तो पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण का अंश तो जीव हो नहीं सकता। क्यों? पराशक्ति युक्त जो श्री कृष्ण है वो विशुद्ध श्री कृष्ण है। क्या मतलब? मतलब ये कि उनका अंश जो होगा वो उन्हीं के समान होगा, उसको स्वांश कहते हैं। और जीव विभिन्न अंश है। स्वांश जो होता है वो स्वरूप शक्ति का गवर्नर होता है, और विभिन्न अंश में स्वरूप शक्ति होती ही नहीं। इस पर तो माया हावी है, जड़ माया। तो स्वरूप शक्ति युक्त श्री कृष्ण का अंश तो जीव है नहीं, अन्यथा यह भी सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप होता। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, भगवान के जितने अवतार हैं, जितने चतुर्व्यूह है उनके, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, श्री कृष्ण, जितने भी हैं, भगवान माने षडैश्वर्य परिपूर्ण, मायाधीश, स्वरूप शक्ति के गवर्नर, इनके जो अंश हैं वे सब इन्हीं के भांति हैं, इन्हीं की शक्तियों से युक्त हैं। अर्थात सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और हम तो अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्तिमान हैं, ऐसे विभिन्न अंश हैं। और सदा से है ऐसे ही। तो स्वरूप शक्ति युक्त ब्रह्म श्री कृष्ण के अंश तो हम हो नहीं सकते, और माया के अंश भी नहीं हो सकते। मैंने बताया कि माया युक्त श्री कृष्ण तो है ही नहीं, लेकिन माया शक्ति श्री कृष्ण से गवर्न होती है। अगर ऐसे मान लो तो भी हम चेतन है, माया जड़ है, इसलिए उसके अंश हो ही नहीं सकते। तो फिर हम किसके अंश हैं? एक शक्ति बची। विष्णु पुराण में 3 शक्ति बताया था ना, क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा। जीव शक्ति भगवान की, श्री कृष्ण की, तो हम जीव शक्ति के अंश है ऐसा नहीं, जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश है। यानी
स्वरूप शक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश नहीं है, माया शक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश नहीं है। इसलिए अब एक शक्ति बची, जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश है समस्त जीव। इसलिए हमसे श्री कृष्ण से ध्यान दो, दो प्रकार का संबंध है, भेदा भेद। ये नंबर दूसरा पॉइंट बता रहे हैं। एक मैंने बता दिया, हम उनके अंश हैं और शक्ति है, और शक्ति होने से हम अंश माने जाते हैं, और वो भी जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के। अब भेदा भेद संबंध है हमारा श्री कृष्ण से, यानी भेद भी है अभेद भी है। यानी कुछ मामलों में हम और श्री कृष्ण एक से हैं, वो भी चेतन है, हम भी चेतन हैं। नराकृतिम द्विभुजम ज्ञान मुद्राढ्यम बनमालिनमीश्वरम, वेद कह रहा है। श्री कृष्ण भी नराकृति है और हम लोग भी नराकृति हैं। उनके भी इंद्रिय मन बुद्धि है, हमारे भी इंद्रिय मन बुद्धि है। वो भी सदा से है, हम भी सदा से हैं। लेकिन वो सृष्टा है, हम सृज्य हैं। वो प्रेरक है, हम प्रेर्य हैं। वो विभू चित्त है, हम अणुचित हैं। वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। वो सर्वशक्तिमान है, हम अल्प शक्तिमान हैं। वो आधार है, हम आधेय हैं। वो भर्ता है, हम भृत्य है। वो पिता है, हम पुत्र है। वो स्वामी है, हम दास है। वो अंशी है, हम अंश है। अनेक अंतर है। यानी भेद भी है अभेद भी है। ये समस्त वैष्णवाचार्य मानते हैं। अरे शंकराचार्य ने भी पहले यही लिखा था। आपको भेदा भेदा वगमात अंशत्वावगमा, जीव ब्रह्म से भेद भी है अभेद भी है, इसलिए जीव ब्रह्म का अंश है। ये उनकी वाणी है शंकराचार्य। तो इस प्रकार भगवान से हमसे भेद भी है अभेद भी है। इसका प्रमाण आप चलो पहले वेदों में चले। अभेद बता रहा है छांदोग्योपनिषद। तत्वमसि, इसी तत्वमसि मंत्र के ऊपर शंकराचार्य वगैरह अद्वैतियों का पूरा भाष्य है। इसी दो अक्षर के ऊपर तत्वम असि। आचार्य जो लोग हैं उनके विषय में हम यहां अधिक नहीं बोलेंगे। आप इतना समझ लीजिए कि तत्वमसि अभेदवादी ऋचा है। तू वही है। तत् माने ब्रह्म, त्वम माने जीव, अस माने हो। ब्रह्म ही जीव है।
और ये छठा, आठवां, सातवां, छह, आठ, सात। और उसी उपनिषद में फिर कहा तज्जलानित शांत उपासित। ये सब जीव तज्ज है, उससे पैदा हुए हैं, उसी में लीन होंगे, इसलिए उसकी भक्ति करो। ये भेद आ गया। भेद भी अभेद भी एक ही श्रुति में। बृहदारण्यकोपनिषद अहम ब्रह्मास्मि, अभेद है ये, मैं ब्रह्म हूं। 1, 4, 10। और जैसे मैंने अभी इसके पहले बताया था ना, यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा द्युच्चरंती, ये बृहदारण्यकोपनिषद का मंत्र है। ये कह रहा है जीव उससे उत्पन्न हुए हैं। भेदबादिनी ऋचा 2, 1, 20। अरे ये कही वेद मंत्र में हम आपको बता दे भेदा भेद। ऐसा आत्मा पहित पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको बिजगत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। ये 8 गुण है भगवान के। छांदोग्योपनिषद 8, 1, 5। ये वेद मंत्र कह रहा है अपहृत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको बिजघत्सो पिपासा। ये अभेद निराकार। और सत्य काम सत्य संकल्प, ये आ गया सगुण साकार। अब वेदांत में आइए। वेद व्यास को मालूम था कलयुग में बड़ी गड़बड़ करेंगे सन्यासी लोग, तो उन्होंने बड़ा डिटेल में लिखा, अद्वैत का खंडन किया। भेद व्यपदेशात्, संक्षेप में मैं बताता जा रहा हूं। 1, 3, 4 अर्थात उससे हमारा भेद है। वेद मंत्र कह रहा है सर्वाजीवे सर्वसंस्ते बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंचमक्त्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:6 पृथक कह रहा है साफ साफ कि जीव माया के अतिरिक्त एक और है, वो पृथक है इन दोनों से। वो प्रेरितारम, प्रेरक है वो। फिर आगे वेद कहता है क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्माना विशते देव। ये कहा ये माया और जीव का अध्यक्ष, शासन करने वाला एक देव अलग है। फिर वेद कहता है एतज्ञेयम नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा। एक भोक्ता है जीव, एक भोग्य है माया, एक प्रेरितारम, प्रेरक भगवान है। फिर कहता है वेद द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरम तो विद्या अमृतम तो विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु सोन्य। वो दूसरा है,
जो जीव माया पर शासन करता है। 5:1 श्वेताश्वतरोपनिषद। इसके पहले वाले मंत्र का नंबर 1 12, उसके पहले वाले मंत्र का नंबर 1 10। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि वो पृथक है भगवान, भेद है। भला जो सृष्टा है वही सृज्य हो जाएगा, ऐसा कैसे होगा? जो व्यापक है वही व्याप्य हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही पर्सनैलिटी दोनों हो जाएगी। इसीलिए वेद स्तुति में कहा है अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगता। अगर प्रत्येक जीव को आप सर्वव्यापक मान लेंगे तो तर्री न शास्त्रते नियम। शासक और शास्त्र का नियम क्या रहेगा? वो उसके लिए तो वेद कहता है एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर या ईमान लोकानीशत ईशनी भी। वो समस्त शक्तियों पर शासन करता है, जीव माया पर। तो सारे वेद मंत्र तमाम भरे पड़े हैं। जो ये कह रहे हैं वो भगवान अलग है जीव से, वही भगवान जीव नहीं बन गया। अब फिर आ जाइए वेदांत में। 1 3 6 स्थित्यदनाभ्यांच, अर्थात वेद मंत्र में एक और है, वो कह रहा है कि द्वासुपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वात्यनश्नन्यो। अन्य अनश्नन एक और होता है, पक्षी अंदर बैठा है जो फल नहीं खाता, कर्म नहीं करता, कर्म का फल नहीं भोगता, वो देखता रहता है। अनश्नन्यो अभिचाकशीत, देखता रहता है ये जीव क्या क्या कर रहा है, नोट करता है। ये इतना बड़ा भेद है दोनों में। फिर आगे और चलिए वेदांत में 1:18 भेद व्यपदेशाच। और आगे चलिए भेद व्यपदेशाचान्य 1:22। और आगे चलिए उभयेपि भेदे नैन मधीयते 1:2:21। और आगे चलिए 1:2:8 संभोग प्राप्ति रीत चे न वैशेष्यात्। और आगे चलिए 3:2:27 उभय व्यपदेशात् त्वहि कुंडलवत्। और आगे चलिए 3:4:8 अधिकोपदेशात्, यानी वेदों में बड़ा अधिक बताया है ब्रह्म को, जीव कहां वहां पहुंचेगा। अच्छा क्यों जी मान लिया जीव अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिमान है, अणु है, लेकिन जब ये भगवत प्राप्ति कर लेता है तब तो बराबर हो जाता है भगवान के, भगवान बन जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जानत तुम ही होई जाई, भगवान बन जाता है। भगवत्वाय कल्पते।
वेदांत ने कहा फिर लोग गलती कर जाएंगे, तो वेदांत ने कहा नहीं, भगवान भगवान कोई नहीं बनता। देखो, ये यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते जो वेद मंत्र है, जिससे संसार प्रकट किया जाता है और जो संसार की रक्षा करता है और जिसमें संसार का लय हो जाता है, इसी बात को वेदांत कहता है, इसी बात को भागवत कहती है। जिससे जगत की उत्पत्ति आज होती है वही ब्रह्म है। जन्माद्यस्य जता और जन्माद्यस्य जतोन्वयादितरता, भागवत भी यही कह रही है प्रारंभ में ही। उससे संसार उत्पन्न होता है। तो जीव ने जब ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया, तो जगत व्यापार वर्जम 4:4:17 वेदांत बोला। सृष्टि वगैरह करने का अधिकार जीव को नहीं मिलता भगवत प्राप्ति के बाद भी। फिर कहां भगवान बनाओ? अभी हम आगे आपको बताएंगे कि जीव भगवत प्राप्ति के बाद क्या होता है उसका। अभी तो वेदांत कह रहा है सृष्टि वगैरह का अधिकार नहीं, फिर कैसे कहते हो भगवान हो गया हो? ओ भोग मात्र साम्य लिंगाच 4:4:21 ब्रह्मानंद, कृष्णानंद, प्रेमानंद भोगने में बराबर हो गया। ये जो जगदानंद के चक्कर में पड़ा था, अब वो समाप्त हो गया और प्रेमानंद, कृष्णानंद, रामानंद, ब्रह्मानंद, वो अनिर्वचनीय, अपरिमेय, अपौरुषेय दिव्यानंद सदा के लिए मिल गया। सदा पश्यन्ति सूरया, इसलिए हम उसको बराबर कहते हैं। और सर्वज्ञ भी हो गया, अज्ञान भी गया, क्योंकि माया गई। ये माया के कारण अज्ञान है ना, और हम अपने को देह मान रहे हैं और देह के इंद्रियों के सुखों को आत्मा का सुख मान रहे हैं। ये सब चला गया भ्रम, निर्ग्रंथ हो गया। तो वेदांत कहता है कि जीव ब्रह्म में इतना बड़ा भेद है और थोड़ा सा अभेद है। अभेद थोड़ा सा, भेद बहुत सारा। तो जीव से श्री कृष्ण में भेदाभेद संबंध है, ये बात सिद्ध हो गई। और जीव के विषय में आप क्या बताना चाहते हैं? और बहुत बातें हैं। एक नंबर 3 पॉइंट आया कि क्यों जी ये जो जीव है ये अणु है कि देह परिमाण है कि विभू है। हमारे संसार में ये 3 तरह की बातें चल रही हैं। तीन तरह की बातों के आचार्य लोग प्रचारक हैं। कुछ कहते हैं जीवात्मा अणु है, कुछ कहते हैं नहीं देह के बराबर है, सारी देह में व्याप्त है, दिखाई नहीं पड़ता तुमको।
अणु माने सूक्ष्म। अगर कोई चीज सूक्ष्म होगी तो एक जगह चेतना रहती। ये सारे शरीर में चेतना है। और फिर मनुष्य ही नहीं, हाथी, इतना बड़ा हाथी, उसके भी सारे शरीर में चेतना। अब आप कहते हैं आत्मा होती है अणु, और गलत। एक आए वो कहते हैं जी नहीं, वो तो विभु है, सर्वव्यापक है आत्मा। वो चींटी में भी है, हाथी में भी है, मनुष्य में भी है, सर्वव्यापक है। इन तीनों में क्या सही है? तो वेदों में चलिए। वेद कहता है अणुप्रमाणात्, कठोपनिषद 1-2-8, एषोणुरात्मा मुंडकोपनिषद 3-1-9। ये जीवात्मा अणु है, अणु है, अणु। कितना अणु? जितना बताया नहीं जा सकता इतना सूक्ष्म। देखो, जो परमाणु होते हैं उनको भी आज वैज्ञानिकों ने देख लिया। बड़े बड़े छोटे छोटे कीटाणुओं को भी यंत्र से देख लेते हैं, खुर्दबीन से, लेकिन आत्मा को नहीं देख सके। इतना सूक्ष्म। सूक्ष्माणामप्यहम जीवा, भगवान ने स्वयं कहा भागवत में कि जितनी चीजें सूक्ष्म है उनमें टॉप का मैं सूक्ष्म हूं, यानी जीव। 11, 16, 11। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय सचानंत्याय कल्पते, श्वेताश्वतरोपनिषद 5-9। ऐसे ही समझाने के लिए कह दिया कि बाल के मोटाई के 100 टुकड़े करो। काहे से करें? अरे कैसे ही करो, फिर उस एक टुकड़े के 100 टुकड़े करो मोटाई में। उससे भी अधिक सूक्ष्म ये जीव होता है। जीव गोस्वामी ने कहा अरे भाई ऐसे मत बोलो, सूक्ष्मता पराकाष्ठा प्राप्तो जीवा। सूक्ष्मता की जो अंतिम लिमिट हो, जिससे अधिक सूक्ष्म कुछ न हो, इतना सूक्ष्म है जीव। हाँ, क्यों जी? अगर इतना सूक्ष्म जीव है तो ये कहाँ है? खोपड़ी में है, आंख में है, नाक में है, ये तो सारे शरीर में चेतना है। आप कहते हैं चेतना ही लक्षण है जीव का, क्योंकि जब आदमी मर जाता है तो चेतना नहीं रहती, और जब आ गया जीव तो चेतना आ गई। तो चेतना तो सारे शरीर में है, कहीं सुई चुभो दर्द होता है, और इतना सूक्ष्म जीव है। हाँ, ये सब गंभीर विचार करना है। आगे होगा फिर। कल से आप लोग घबराएंगे नहीं, धैर्य पूर्वक सुनिए, समझिए, और ये मत सोचिए कि ये तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, आएगा। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा, समझा के मानूंगा। लाडली लाल की